करम अखरम ओसारिय असियाऊसा नमियूणम असियाऊसान काउन्नमोकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयर्यज्जाये लोगम्मीयसौवसावणम एसो परमेटिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावस्य पणासणो होयिन् अरहंत भासियत्तं गणहर देवे हि गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुदनाणमहो वही शीर्षान् पयाणि सुबारह कोटि सयेण सुलख 83 ज्योतिभरेण सहस 58 पंचमियाणि तया प्रणमामि जिणिन्दवाणिं द्वादशांगिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,500 को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियो नमो नमः। 16 कारण पर्व चल रहे हैं तो हमारे नित्य धौला जी के स्वाध्याय के साथ में प्रारंभ के कुछ 20-30 मिनट के अंदर हम 10 लक्षणों 16 कारण भावना पर चर्चा करने की हमने भावना उठाई है। 16 कारण भावनाओं का सबसे पहले विषय धौला पुस्तक 8 में आया है। उसके अंदर जो सूत्र है वह सूत्र यह है, सूत्र नंबर 37 है जो आपके सामने है। क्या लिखा कहने तीर्थंकर नाम कर्म का कौन बंधक और कौन अबंधक है। चलो ये बात यहाँ पर आई है। अब इसका उत्तर तो आचार्य ने यही दिया है कि यह सूत्र सुगम है। दिखता है मुग्धा जी, आपको दिखता है यह सूत्र सुगम है? हाँ, मतलब इसकी कोई टीका नहीं लिखी। आचार्य ने कहा तीर्थंकर नाम का कौन बंधक है, कौन ये सुगम है, और नीचे लिखते 38वां सूत्र जो है ये जो है उन्होंने उसका उत्तर दिया है। तो देखिए 38वां सूत्र को पढ़िए मुग्धा जी। असंजय सम्मा इट्ठी पहुड़ी पढ़िए। असंजद सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव अपूवकरण पैठ वसमा खवा बंधा अपूवकरण धाए संखेचे भागे गंतूण बंधो ओच्छिज्जदि एदे बंधा अवशेषा अबंधा। हाँ, तो देखो यहाँ पर अभी तक अपन जो धौला जी के स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें क्या विशेषता थी कि एक ही सूत्र के अंदर प्रश्न और एक ही सूत्र के अंदर उत्तर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या 37वां नंबर का सूत्र प्रश्न है और 38वां नंबर का जो है उत्तर है। ध्यान दीजिए 37वें सूत्र में क्या पूछा, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के कौन बंधक है और कौन अबंधक है। मतलब समस्त जीव राशि को, संसारी जीव राशि जो संसारी और मुक्त जो समस्त जीव राशि है उनको यहाँ पर 2 भागों में बांटना है कि तीर्थंकर के प्रकृति के बंद करने वाले और कौन अबंधक है। तो मिथ्या जी कौन अबंधक है, कौन से गुणस्थान से लेकर अबंधक है? अनिवृत्तिकरण से लेकर, हाँ मतलब अपूर्वकरण के 6ठे भाग से लेकर आगे जो है आगे के अबंधक है। हाँ मतलब अपूर्वकरण के 7वें भाग से ले लेंगे। 6ठे भाग में बंधी स्थिति हो जाती है तो अपन कह सकते हैं अपूर्वकरण के ले सकते, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक विवक्षा और लेनी राजेश भाई की मिथ्या दृष्टि भी अबंधक है। मतलब पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में भी अबंधक है। ये बात अपने को लेने का है। बंधक कौन है कि सासादान से लेकर चौथे गुणस्थान से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक। और अपूर्व गुणस्थान के 2 भेद होते हैं। क्या नाम है उसका अपूर्व? बादल सांप्राय अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशामक और शपक। और इस अपूर्वकरण के 7 भाग होते हैं। 6ठे भाग तक ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। मैंने आप लोगों को ध्यान इसलिए दिलाया कि यहाँ पर 37वां नंबर का सूत्र प्रश्न है और 38 का नंबर जो है उसका उत्तर है। प्रश्न पूछा गया था कि कौन जीव जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, और उत्तर दिया 38वें सूत्र के अंदर उन्होंने, आचार्य ने उत्तर दिया। इसलिए 37 सूत्र की टीका
मधु जी कुछ नहीं लिखी, क्या लिखा? सूत्र सुगम है, बस इतना ही लिख दिया, सूत्र सुगम है। इतनी सी बात। ये मेरी स्क्रीन शेयर डिसेबल्ड हो गई है, अभी कोई ज्वाइन किया है होस्ट ने, जेनिजन थिंकर का, तो आवाज हल्की आ रही है। हाँ ये सर एक क्वेश्चन मेरी, पूछूं? हाँ स्क्रीन शेयरिंग मेरी बंद हो गई है, अपने को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा था ना मैं। हाँ जेनिजम थिंकर जी, आप होस्ट बने, हमारी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, हमको होस्ट हटा दिया आपने। ओह सॉरी, मैं बंद करती हूँ फिर से। नहीं आपने नहीं, किसी ने। आपको नहीं। हाँ, आपके जेनिजम थिंकर का है क्या? आप है क्या जेनिजम थिंकर? मुझे नहीं, अभी नहीं, किसी ने, सुरभि जी बोल रही है, सुरभि जी, डॉक्टर सुरभि बोल रही थी। हाँ सुरभि जी उन्होंने नहीं, हमको, कस्तूरी जी है। कस्तूरी जी थी। अच्छा, जरा सा हमको इसको होस्ट बना दीजिए ना। हाँ हम बन गए होस्ट, हम आपके नाम लगा, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ना आ गया, पढ़िए पढ़िए, मुंगा जी पढ़िए। शंका, शंका। शंका, अपूर्वकरण। अपूर्व, अपूर्वकरण के उपरिम सप्तम भाग में इनका बंध क्यों नहीं होता? हाँ, समाधान, नहीं होता क्योंकि वहाँ तीर्थंकर, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन विषयक राग से उत्पन्न हुए संस्कारों का अभाव है। हाँ देखो क्या कितना अच्छा उत्तर है। ये उत्तर अपने को कभी नहीं मिलेगा कि आगे क्यों नहीं हुआ, आगे बंद क्यों नहीं हुआ। कि जैसे जीव, राग तो 10वें गुणस्थान तक है, लेकिन 7वें गुणस्थान से ध्यान अवस्था में जीव उपशम श्रेणी में चाहे चपक श्रेणी में, उसके राग का अंश घटता जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि अपूर्वकरण के 6ठे गुणस्थान में बंद होता है, तो 7वें में क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या बताया? कि जिस भाव से, उसको बोला जिस राग के संस्कार से, उसका नाम क्या, भाव का नाम क्या दिया उर्मिला जी? राग का संस्कार, जिससे तीर्थंकर प्रकृति, प्रवचन वस्तुमति। देखो उन्होंने 3 भावनाओं के नाम लिए, यहाँ पर सबके नहीं लिए। तीर्थंकर, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन विषय राग से उत्पन्न हुआ। बहुश्रुत का मतलब हुआ उपाध्याय से लिया, बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय परमेश्वर को लिया है। और प्रवचन विषय राग से मतलब जिनवाणी के प्रति, जिनवाणी का पाठ पढ़ाने वाले उनके आचार्य और तीर्थंकर से उत्पन्न हुए राग से उत्पन्न हुए संस्कारों का अभाव है। लेकिन वहां तीर्थंकर, अरे हम तो ये पूछ रहे कि उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, तो वहां तीर्थंकर क्यों बात कर रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति जो बन रही थी वो बंधन रुक गई है। ये जो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाला है, आचार्य कहते हैं कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, जिस भाव से प्रवचन में, बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय के प्रति राग आता, उसके संस्कार खत्म हो गए 7वें भाग में जाके अपूर्वकरण में। देखो ये कितनी बड़ी बात बताई है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति को जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रधानतर साधन बताया गया है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति को मैंने साधन में बताया गया प्रधानतर। अब ये अपूर्वकरण के 7वें भाग से कहते हैं कि उनको तीर्थंकर की भक्ति, आचार्य की भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये सब भी राग है। गुरुदेव जी पूरा कहते हैं ना, देवशास्त्र गुरु के प्रति भी राग है। तो ये बात देखो वीर सेन आचार्य ने कितनी स्पष्ट लिखी है कि वो राग है और वो संस्कार यहाँ पर आकर समाप्त हो गए। आगे का पढ़िए। आहारक द्वीप। आहारक द्वीप का बंध देवगति से संयुक्त होता है क्योंकि अन्य गतियों के साथ उसके बंध होने का विरोध है। इनके बंध के मनुष्य ही स्वामी है क्योंकि अन्यत्र तीर्थंकर, आचार्य और बहुश्रुत विषयक राग संयम सहित पाया नहीं जाता। देखो कोई पूछेगा तिरंज भी तो है वहां पर, मतलब देव गति में जो समशरण के अंदर है और वो भी है, तो बोलते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? कि मनुष्य गति का जीव ही करता है। तीर्थंकर प्रकृति बंध कौन करता है? मनुष्य गति। आगे आने वाला वो भी पुरुष वेदी होना चाहिए। द्रव्य से अगर स्त्री वेदी है तो वह भी जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करेगा। ये बात उन्होंने बताई। अब ये बोलते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है? कि किसी शुद्ध केवली या केवली के पाद मूल में वो प्रारंभ करता है। प्रारंभ क्या करता है? अब आगे यहाँ लिखते हैं
कि इसके स्वामी कौन है, कि मनुष्य स्वामी। क्योंकि कारण बता रहे, क्योंकि अन्यत्र तीर्थंकर आचार्य और बहुशुद्ध विषय राग संयम सहित नहीं पाया जाता। राग तो पाया जाता, जैसे कोई श्रावक, कोई श्रोता है, हम जैसा तीर्थंकर जाएंगे समूह शरण में, तो हमारे भी तीर्थंकर के प्रति राग होगा, गौतम गंधर्व के प्रति राग होगा, प्रवचन के प्रति राग होगा। लेकिन उषा जी क्या लिखा, संयम सहित राग नहीं पाया जाता है, संयम सहित राग नहीं पाया जाता। देखिए 16 कारण भावनाओं का जो नाम अपन देखें तो उसका जब अर्थ किया जाता है तो अर्थ कर दिया जाता है चौथे गुणस्थान के लेकर, सबको मुख्य लेकर। जैसे दशम विशुद्धि में जो है 25 दोषों का वर्णन कर दिया जाता है। जब यानी शक्ति तथा त्याग की बात आती है तो 4 प्रकार के त्याग का वर्णन किया जाता है। लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना है, अपन धवला जी में कुछ अच्छी बातें सीखने जा रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान से लेकर कहाँ तक, अगर आप कहें कि 8वें गुण स्थान तक के जीवों का छठे भाग तक बंध प्रकृति होती है, तो उसमें अविरत श्रावक भी आ गए, उसमें देश विरत भी आ गए, उसमें छठे गुण स्थान वाले भी आ गए और श्रेणी चढ़ने वाले जीव भी आ गए। वो सबकी विशुद्धि अलग अलग है, लेवल अलग अलग है। मैं जो बात बताने जा रहा हूं, इसकी तुलना करने जा रहा हूं, आप सुनना। मुझे लगता है कि उषा जी को है, मुग्धा जी को, इनको कुछ को तो बहुत, जिनको स्वाध्याय है उनको तो समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पीछे 5 करण लब्धि होती है। ये तो सबको पता है यहाँ पर, क्योंकि आजकल के युग में सबको होती है 5 करण लब्धि होती है। और चौथी लब्धि का नाम है प्रायोग लब्धि, और 5वीं लब्धि का नाम है करण लब्धि। प्रायोग लब्धि में 34 प्रकृति बंधापसरण होते हैं और 46 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। कितने? 34 प्रकृति बंधापसरण होते हैं और 46 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। राजेश भैया अभी सामान्य सुनिए, कभी अपन बैठेंगे ना उसका जब करण लब्धि का विषय है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं जो बात बता दूं वो आपको सबको समझ आ जाएगी। अब ये जो प्रायोग लब्धि वाला जीव है, और अगर ये करण लब्धि में प्रवेश करेगा तो उन सबके लिए बोला गया कि ये क्या करता है, 34 प्रकृति बंधापसरण और 46 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति करता है। अगर भव्य जीव है और उसकी योग्यता तो करण लब्धि में प्रवेश कर जाएगा। और करण लब्धि में प्रवेश कर जाएगा तो उसके 3 चांसेस है, या तो पहले से चौथे में जाएगा, या पहले से 5वें में जाएगा, या पहले से 7वें में जाएगा। ठीक है, ठीक है। पंडित जी, बंध विच्छुत्ति क्या होती है? बंध विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति ऐसी होती है जैसे पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में गया, तो पहले गुणस्थान में जैसे 117 प्रकृति बनती है, मतलब बंध योग प्रकृति में 117 बताई, कुल प्रकृतियां है 148, बंध योग प्रकृतियां है 120। पहले गुणस्थान में 130 बंध योग्य प्रकृतियां है। तीर्थंकर और आहार अधिक वहां पर अबंध प्रकृतियों में जिनका बंध नहीं होता, आगे चलकर होता है, तो इनको क्या बोलते हैं कि 117 प्रकृति का बंध होता है। अब जब चौथे गुणस्थान में जाएगा ना, तो इनके जिन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है वो कहेंगे उनकी विच्छुत्ति पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में हो जाती है। तो कहते हैं कि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व दंडक के साथ में, मतलब जब तक मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से 16 प्रकृतियां बनती है, तो उनको कहते हैं उसके बाद में नहीं बनती है, तो ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं कि उनकी आगे बंध विच्छुत्ति हो गई। अब दूसरे गुणस्थान में जाएगा, दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय है, तो मिथ्यात्व के साथ जो बनने वाली थी वो कौन सी प्रकृतियां थी? वह प्रकृतियां थी 16, और वो उनकी बंध नहीं होगा, इसी को कहते हैं बंध विच्छुत्ति। मतलब उस गुणस्थान तक तो उनका बंध होता है और आगे के गुणस्थान में उनका बंध नहीं होता है, इसी का नाम है बंध विच्छुत्ति। जब जीव चौथे गुणस्थान में आता है तो पहले गुणस्थान में 16, दूसरे गुणस्थान की 25 जो अनंतानुबंध दंडी के 16 मिलाकर 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो उनका बंध नहीं होता है, इसलिए कहते हैं उनकी बंध विच्छुत्ति हो गई अपनी। ठीक है ना, ये बात अपनी यहाँ पर बता रहे हैं। अब मैं जो बता रहा था अभी बता, प्रकृति बंधापसरण कर रहा हूं मैं, अनुभाग और स्थिति बंधापसरण की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रायोग लब्धि में स्थिति बंधापसरण और अनुभाग बंधापसरण नहीं होते, वो तो आगे चलकर होते हैं। यहाँ तो प्रकृति, और प्रकृति किसको कहते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय,
आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये 8 मूल प्रकृतियां, उनकी उत्तर प्रकृतियां, तो इनके बंधा अपसरण होते हैं। तो जो जीव पहले से चौथे में जाएगा और जो जीव पहले से 5वें में जाएगा, पहले से 7वें में जाएगा, उसकी प्रकृति की बंध विच्छुद्धि अलग अलग है। और उन 46 प्रकृतियों के अंदर उन्होंने वो प्रकृतियों में गिना ली है कि जो 7वें गुण स्थान में, पहले चौथे गुण स्थान में उनका बंध होता है, 5वें बंध होता है, लेकिन 6ठे में नहीं होता, 7वें में नहीं होता, 6ठे 7वें में नहीं होता। और वहां देखिएगा तो आपको अनति, शोक वगैरह जो होती है ना, जो वो लोग भी प्रकृतियां जो 6ठे गुण स्थान में जो होती 6 प्रकृतियां, उनको भी 46 प्रकृतियों में गिन लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 46 प्रकृतियां है ना, वो सब जीवों की प्रकृति बंधुचित उनकी नहीं होती, सब जीवों की नहीं होती। जो पहले से 7वें में जाता है उनके विशिष्ट होती है, जो 5वें में जाता है उसकी अलग होती है उसके। हाँ, लेकिन कुल कितनी होती है ये भेद नहीं करे गुणस्थान के, तो 46 प्रकृति की बंध विच्छुद्धि होती है। प्रायोग लब्धि के भाव के गुणस्थान में, प्रायोग लब्धि में ऐसे भाव हो सकते हैं जिनसे 46 प्रकृतियों की विशुद्धि हो सकती है, लेकिन सब जीवों की होगी ये बात नहीं है। पहले गुणस्थान में चौथे में जाएगा, उसके 5वें और 6ठे वाली नहीं होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अब जो मैं बताना चाहता था, ठीक इसी तरह से ये उदाहरण, ये मैंने बनाया करुणा नियोग के सिद्धांत को उदाहरण, और आपको समझना तो इसी तरह से 16 कारण भावनाएं, जरूरी नहीं कि राजा श्रेणिक ने 16 कारण भावनाएं बांधी, चेतन प्रकृति का तो बांधा, दशा विशुद्धि तो थी। और ये बात धौला जी में बहुत स्पष्ट रूप से आती है कि कुछ भावनाएं ऐसी है जो संयमधारी मुनियों की होती है, मतलब 7वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान, 8वें गुणस्थान तक जो होती है उन मुनियों के ही होती है भावनाएं। मतलब 16 भावनाएं तो है, इसलिए कहा कि 1 से 16 भी हो सकती है, 1 तो होना ही चाहिए, मतलब 1 के साथ में 15 भी हो सकती है, 15 नहीं हो 2-3 हो तो भी उनका बंद हो सकता है, 1 जरूर होनी चाहिए, दशा विशुद्धि जरूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया, ये बात ऐसे क्लियर होती है कि जब पूर्वकरण गुण स्थान के 7वें भाव में जाता है तो उसको आचार्य भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, मतलब तीर्थंकर मतलब देव अनंत भगवान आ गए। आचार्य मतलब जो ये हो गया, मतलब पूरा देवशास्त्र गुरु ले लिया, आचार्य को गुरु कह दो। उन्होंने जो है ना जो लिखा, इसको अगर एक शब्द में करे तो इसका अर्थ हो जाता है देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग भी समाप्त हो गया है अपूर्वकरण के 7वें भाग में। क्योंकि अनिवृत्तिकरण में प्रवेश होने पर क्या होगा किसी को पता है? अब अनिवृत्तिकरण में जो जीव प्रवेश करेंगे सबके समान प्रकार के भाव होंगे, और उषा जी जब आप जाएंगे अनिवृत्तिकरण में तो आपके भी वैसे ही भाव होंगे जैसे माहिर भगवान गए थे, और जैसे 56,000 को छोड़ के जो शांतिनाथ भगवान गए थे ना, उनके भाव भी ऐसे होंगे। अब शांतिनाथ भगवान के जब तक उन्होंने मुनि नहीं की तो उनका राग अलग था, महावीर भगवान ने शादी नहीं की थी उनका राग अलग था, मुनि बन गए तो दोनों के पास में किसी के पास में एक भी स्त्री नहीं थी, दोनों निर्गंध दिगंबर थे। अब कहते हैं कि जब उषा जी जब पुरुष वेद बनकर जब जाएंगे, मुनि जाएंगे तो 9वें गुणस्थान में आएंगे तो उस समय उनके वही भाव होंगे जो कि पार्श्वनाथ भगवान को कमट के उत्सर्ग के काल में हुए थे, माहिर भगवान को आए, तो जो भी जीव आज तक सिद्ध गए सभी जीवों के समान भाव ही होते हैं। अनिवृत्तिकरण मतलब अनिवृत्तिकरण में वास्तव में कहते ना कि अब अपन जो सिद्ध समान होने वाले हैं, मतलब यहां से शुरू हो गया, अब सब समान ही होगा। मतलब 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो, सामान्य केवली हो, मुख केवली हो, उपसर्ग केवली हो, सबके विशुद्धि समान है। 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर के उपदेश हो रहा है, समोशरण है, विभूति है, फिर भी उनके राग नहीं है, उतना ही विशुद्धि है जितने अनंत भगवान के है, सामान्य केवली के यहाँ पर है। तो ये बताइए देवशास्त्र गुरु कैसे आ गया यहाँ पर इसलिए आ गया कि उन्होंने क्या लिखा, तीर्थंकर अर्थात देव, आचार्य आप तो ले लिया अपन ने, आचार्य अर्थात गुरु, और तपो प्रताप भी ले सकते हैं इसको, और बहुत शुद्ध मतलब शास्त्र लेते हैं। तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति, वो प्रवचन विषय राग लोग और प्रवचन विषय राग भी आ गए, मतलब आचार्य उपाध्याय और जिनवाणी को इनके संस्कारों का अभाव है। आगे बढ़िए, आहारक द्वीप का बंध देवगति संयुक्त होता है क्योंकि अन्य गतियों के साथ उनके बंध होने का विरोध है। हमें पता है कि जिस जीव ने अगर तिरंज गति मान ली है, मनुष्य गति मान ली है, तो उसके आहारक द्वीप का बंध नहीं होगा। आहारक द्वीप का बंध का
क्यों देव गति के साथ में ही होता है, ये बात यहाँ पर आई है। अभी आगे पढ़ना आपने, क्योंकि अन्यत्र तीर्थंकर आचार्य विषय राग, अच्छा इसके बंध के सामने अपने पढ़ लिया। अब बोलते बंधाद्वान बंध विनिष्ठ स्थान सुगम है। अब सुगम तो है लेकिन हमने नहीं पढ़ा। बंध अद्वान मतलब बंध कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान होता है, इसको कहते हैं बंध अद्वान। बंध विनिष्ठ स्थान अर्थात कहां पर इसकी बंध की विच्छुति हो जाती है, उसको कहते हैं बंध विनिष्ठ स्थान सुगम है, क्योंकि सूत्र में निर्दिष्ट है। सूत्र में बता ही दिया गया कि चौथे गुणस्थान से लेकर कहां तक इसका बंध होता है, तो दोनों सुगम है। दोनों प्रकृतियां साधिक और अध्रुव बंध होता है कि दोनों प्रकृति, यहाँ पर बात करें आरब्धिक और देवगति दोनों की बात चले। तीर्थंकर प्रकृति दोनों को क्या बोला, ये साधी है, ये अनादिकाल से नहीं बनती, इनका आदि होता है और अध्रुव बंध होता है। अध्रुव क्यों होते हैं कि आरद्वीपी बंधु के मुनिराज, आरद्वीप वाले मुनिराज बनकर भी नीचे के गुणस्थान में गिर जाते हैं, उनका आरद्वीप का बंध हो जाता है, मतलब बंध रुक जाता है। हाँ, आरद्वीप की सत्ता तिरंज गति में नहीं पाई जाती है, मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तिरंज गति में नहीं पाई जाती है, लेकिन अन्य गतियों में पाई जाती है। ये बात हो गया। क्यों बोल रहे हैं कि कोई मुनिराज आरद्वीप का बंध कर रहे और उन्होंने देव गति में चले गए, तब उनके आरद्वीप नहीं बनेगा, क्योंकि आरद्वीप बनने के लिए जो गुणस्थान है वो छठे से नीचे उसके देवगति में 4 गुणस्थान ही होते, ठीक है ना। आहार उदय की तो बात अलग है, मैं बंध की बात कर रहा हूँ कि आहार छठे, 7वें और 8वें गुणस्थान इनमें बनता है, मतलब ऊपर 8 तक बनता है। इसलिए उन्होंने कहा इसका देवगति के साथ में ही संबंध है, अन्य गतियों के साथ में संबंध नहीं है। चलिए, अब ये बात अपनी यहाँ पर हो गई। ये जो अपन ने पढ़ा था ना, ये वास्तव में 23 सूत्र के ऊपर की बात पढ़ ली थी, कोई बात नहीं। ये बात अभी अपना मुग्धा जी ने पढ़ा था, 38 सूत्र था। ये देशावर्तक सूत्र है, क्योंकि स्वामित्व बंधद्वान और बंध विनिष्ठ का प्ररूपण करता है, प्ररूपण करता है। आगे बढ़िए। इसी कारण से इसके द्वारा सूचित अर्थों का वर्णन करते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय, क्योंकि अपूर्वकरण के छठे सप्तम भाग में अंतिम समय में बंध के नष्ट हो जाने पर तीर्थंकर नाम कर्म का संयोग केवली के प्रथम समय में उदय का प्रारंभ करके अयोग केवली के अंतिम समय में उदय का विच्छेद पाया जाता है। इसका बंध पर उदय से ही होता है, क्योंकि जहां तीर्थंकर कर्म का उदय संभव है, उन संयोग केवली और अयोग केवली जिनों में तीर्थंकर का बंध पाया नहीं जाता। बंध इसका निरंतर है, क्योंकि अपने कारण के होने पर कालक्षय से बंध का विश्राम नहीं होता। असंयत सम्यक दृष्टि इसे 2 गतियों से संयुक्त मानते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का नरक व तिर्यंच गतियों के बंध के साथ विरोध है। उपरिम जीव देवगति से संयुक्त मानते हैं, क्योंकि मनुष्य गति में स्थित जीवों के तीर्थंकर प्रकृति के बंध का देवगति को छोड़कर अन्य गतियों के साथ विरोध है। 3 गतियों के असंयत सम्यक दृष्टि जीव इसके बंध के स्वामी है, क्योंकि तिर्यंच गति के साथ तीर्थंकर के बंध का अभाव है। बहुत सारी तीर्थंकर प्रकृति संबंधी बहुत सारी बातें इसमें बता दी गई। इसको पॉइंट बनाए ना पैराग्राफ में, तो इसमें 4-5 पॉइंट अच्छे बहुत सारी बातें आ गई है। पहले मैं सबसे पहले बताऊंगा जो नई बात यहाँ पर आई है, जिस पर ध्यान देना। बाकी तो बहुत सारी बातें आपको याद भी, मैं रिपीट भी करूंगा उनको इसी पैराग्राफ में। ये लोग पैराग्राफ में पढ़ना, तीर्थंकर प्रकृति के बारे में कमलेश जी बहुत सारी बातें बताई गई है। देखो, राजा श्रेणी के नरकायु का बंद हो चुका था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने शाही समुदक्षण प्राप्त किया, उसके तीर्थंकर प्रकृति बन गई। अब नरकायु है और उनके तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, और यहां पर लिखा जा रहा है कि केवल उनको तीर्थंकर प्रकृति 2 गति के साथ ही बनती है, मनुष्य गति और तिर्यंच गति के, मनुष्य गति देव गति के साथ में बनती है, अन्य गतियों के साथ में नहीं बनती है। इसका मतलब क्या है कि यद्यपि उदय की जब अपन बात करें, तो जिस जीव के नरकायु का उदय है, उसके उदय में नरक गति ही है। लेकिन जब बंधने की बात आती है, जब आप भले ही नरकायु के बद्धायुष हो, लेकिन अगर आपकी बुद्धिमान आयु मनुष्य है
या देवायु है, तो आपके मतलब जो बुद्धिमान आयु है, तो मनुष्य की लेनी को राजा श्रेणी का उदाहरण दे रहे, तो बुद्धिमान आयु उसकी मनुष्य थी, तो उसके उस समय देव गति का बंद हो रहा था। सत्ता में विद्यमान आयु नरकायु है, सम्यक दृष्टि है, शायिक है, और उसके देव गति का बंद हो रहा है, और वो देव गति के पैसे कमा रहा है, और राजा श्रेणी का जीव देव गति के पैसे कभी भी भुगतेगा नहीं, क्योंकि वो कभी देव में जाएगा नहीं, नरक से आकर यहाँ पर आएंगे। प्रथम तीर्थंकर हमारे होने वाले हैं, तो जितनी कमाई उन्होंने शुभ राग में, क्या देखो, ये भगवान तीर्थंकर का सम्यक दर्शन हो चुका है, माई भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध मान रहे हैं, उस समय उनके देव गति बन रही है। उनकी कौन सी बन रही है? देव गति बन रही है। जाना कहां पर है किरण जी भाई साहब? नरक में जाना निश्चित है, निश्चित है, नरक में जाना निश्चित है, निश्चित है। और वहां पर देव गति कुछ काम नहीं आएगी, वहां तो नरक गति का ही उदय होगा। मतलब कहते हैं ना कि अपन ने कमाया, उन्होंने देव गति, कहते हैं देव गति का बंद किया, पूरे जीवन भर जिन्होंने देव गति को शायद समुद्र से रहे, वो तो निरंतर ही रहे, उनके देव गति का बंद होता रहा, वीर गति में रुक गया। मतलब जैसे ये मनुष्य गति चलेगा ना, नरक में गए तो वहां पर फिर रुक जाता है। फिर उनके जब वो वहां गए तो उनके फिर मनुष्य गति का बंद होने लग गया। मतलब राजा सैनिक जब नरक में जा रहे हैं, विग्रह गति से ही उनके मनुष्य गति का बंधन शुरू हो गया। तो ये कहते हैं कि जो जीव मनुष्य, वो कौन सा बंध करता है कि दो गति के साथ में, कौन सा, मनुष्य गति या देव गति ही बनती है। ये बात उन्होंने बताई है। 3 इंच आयु के साथ में तो बनना भी प्रारंभ नहीं होता, अन्य 2 आयु के साथ में तो बनना भी प्रारंभ नहीं होता। एक बात तो बताई। दूसरा इन्होंने बताया कि ये पर उदयी है, परोन्मुखी उदय है, मतलब इनका पर के मुख में ही है। जैसे क्या कहते हैं पर में, क्या है कि जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो रहा है, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं पर के उदय। अन्य प्रकृति का उदय चलता है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। समझा देता हूं, जो बात आती तो मेरी समझाने की भावना हो जाती है। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति है, वो कैसी है कि जब मिथ्यात्व का उदय होता है तभी मिथ्यात्व का बंद होता है। राजेश भाई आपको नोट करना, मिथ्यात्व प्रकृति कैसी है कि जब मिथ्यात्व का उदय है तभी मिथ्यात्व का बंद होता है। मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान में होता है, इसलिए मिथ्यात्व जो है वहीं पर जो है उसका बंद भी होता है। इसको कहते हैं दोनों का साथ में उदय होना। महाभारत के कर्ण, वो दुर्योधन और कर्ण की तरह से दोनों साथ 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 रहते हैं। मतलब मिथ्यात्व का उदय भी है और बंद भी है। लेकिन आहारक द्वीप का उल्टा है। आहारक द्वीप का अलग बात नहीं है। आहारक द्वीप का उदय है केवल 6ठे गुण स्थान में, उदय का कार्य जो होता है 6ठे गुण स्थान होता है, और बंद होता है उसका 6ठे 7वें और 8वें तक हो सकता है उसका। तो ये बात अलग है, तो उसका जरूरी नहीं है कि साथ में हो। तीर्थंकर प्रकृति का और उल्टा है, क्योंकि आहारक बंद में तो क्या कि उदय तो होता है नीचे के गुण स्थान में और बंद विच्युति होती है ऊपर के गुण स्थान में। तीर्थंकर के क्या हुआ, बंद विच्युति हुई नीचे के गुण स्थान में और उदय होता है ऊपर के गुण स्थान में। तो जब भगवान अनंत भगवान ने 4 घातियां करके केवल ज्ञान को प्रकट किया, क्या शिक्षा जी, 13वें गुण स्थान जब प्रकट किया तब उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं हो रहा था, इसलिए उसके पर के उदय में ही उसकी संबंध है। ये बात उन्होंने बताई। फिर बताया कि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंदी प्रकृति है, मतलब एक बार बनती है तो नियम से अंतर्मुख तक तो बनती ही है, समय के साथ बनती रहती है। तीर्थंकर में तो एक बनती रहती है तब तक, जो बताया 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक। इसमें अपवाद है, वह केवल यह है कि जो वेदक सम्यक दृष्टि जीव है, पहले जिन्होंने नरकायु बांधा है और बाद में वेदक सम्यक दृष्टि बने हैं, अभी शायद सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीव जो तीसरे नरक की तरफ जाते हैं, है ना, दूसरे तीसरे नरक दोनों में जाना चाहिए कि सत्ता है वहां पर, तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तो उनके अंतर्मुहूर्त काल तक वो मिथ्यात्व में आते हैं और उस समय तक उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक जाता है और फिर बाद में पर्याप्त अवस्था होते ही वापिस तीर्थंकर प्रकृति का बंद शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए। चलो आगे पढ़ेंगे फिर। हाँ पढ़िए। शंका। तिर्यक गति में तीर्थंकर कर्म के बंध का प्रारंभ भले ही न हो, क्योंकि वहां जिनों का अभाव है, किंतु जिन्होंने पूर्व में तिर्यक आयु को बांध लिया है
उनके पीछे संयुक्तवादी गुणों के प्राप्त हो जाने से तीर्थंकर कर्म को बांधकर पुनः तिर्यंचों में उत्पन्न होने पर तीर्थंकर के बंध का स्वामीपना पाया जाता है। शंका की समाधान, इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूर्व में तिर्यंच व मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, उन जीवों के बांधी गई नरक व देव आयुओं के समान तीर्थंकर कर्म के बंध का अभाव है। हाँ, मतलब जैसे बोलते हैं जिसने कि देव और देवाई को अन्य बांधी है, तिरंज बांधी, तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से ये बात उन्होंने बताई कि तिरंज गति में मेरे में जो है वो जो वहां मतलब यहाँ आरंभ करके तिरंज गति में क्यों नहीं जा सकता है, तो बोला कि नहीं जा सकता है, अर्थात तिरंज गति में तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता ही नहीं पाई जाएगी। यह भी कैसे संभव है? हाँ, पढ़ लेते अंतिम, क्योंकि शंका, वह भी कैसे संभव है? समाधान, क्योंकि जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया गया है, उससे तृतीय भाव में तीर्थंकर प्रकृति के सत्वयुक्त जीवों के मोक्ष जाने का नियम है। परंतु तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यक दृष्टियों की देवों में उत्पन्न न होकर देव नारकियों में उत्पन्न हुए जीवों के समान मनुष्यों में उत्पत्ति नहीं होती, जिससे कि तिर्यंच व मनुष्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यक दृष्टियों की तृतीय भाव में मुक्ति हो सके। इस कारण तीन गतियों के असंयत सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के स्वामी है, यह बात सिद्ध होती है। हाँ, मतलब तिरंज गति का क्यों नहीं उसका उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर रूल क्या है कि जिस जीव ने अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया है तो वह नियम से तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा, और जो तीसरे भाव में मोक्ष जाते हैं, मतलब तीसरे प्रकृति का उदय आता है, उन जीवों के नियम से गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, पांचों कल्याण नियम से ही होते हैं। और ऐसा भरत और ऐरावत क्षेत्र में नियम से होता है कि तीन भवधारी वाले होते हैं। अब इस नियम को लगाकर उन्होंने हमें क्या समझाया कि आप ये हमें बताइए कि तिरंज गति में तीर्थंकर का जीव क्यों नहीं जा सकता है, क्यों वो मनुष्य है ना, मनुष्य तो तिरंग में बांध सकता है, वो केवल भगवान के पास में है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा भाई, तेरी बात मान लेते हैं, जो मनुष्य है उसने तिरंचायु बांधी, अब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो तिरंज प्रकृति का बांधे तिरंज गति में जाएगा, तो कहाँ जाएगा? भोग भूमि में जाएगा। क्या जाएगा? भोग भूमि जाएगा। और भोग भूमि के बाद में नियम से कहा जाएगा? देह में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा, तो उसके भोग की संख्या 4 हो जाएगी। तो हमारा रूल ब्रेक हो जाता है कि 3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। हाँ, शायिक समग्र दृष्टि के लिए रूल है कि वो 4 भाव कर सकता है, क्योंकि शायिक समग्र दर्शन के साथ में जो तिरंज गति वाला जिसने बांध ली है वो शायिक समग्र दर्शन तो प्राप्त कर सकता है ना, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता है। राजेश भैया इस पॉइंट को बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने रूटीन स्वाध्याय शुरू करेंगे। धवला जी, किरण जी भाई साहब तैयार है मंगलाचरण के लिए? राजेश भैया क्या बताए यहाँ पर? हाँ जी, जो आपने बताया हाँ, जिस जीव के तीर्थंकर प्रकृति का है से तीसरे भाव में जाता है। ये अंजना जी आप म्यूट क्या कर से होगी? अंजना जी म्यूट कर लीजिए। अंजना जी, disturbance आ अंजना रहा है। जी, आज पता चला मुझे कैसे दिखता है, आज पता और चला, ठीक है। रूल को फॉलो करने के लिए जरूरी है कि आगे 3 भाव है, इसलिए यहाँ से जीव तिरंज में नहीं जाता है, क्योंकि अगर तिरंज में गया तो भोग भूमि में जाएगा, वहां से फिर स्वर्ग में जाएगा और वो 3 भाव का रूल टूट जाएगा। इसलिए जीव एक बार जब ये बंद हो जाता है तो वो तिरंज में नहीं जाता है। ऐसे ही मतलब आपने बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल बराबर समझ में आ गई ना, बिल्कुल है, ऐसे ही बिल्कुल अच्छा बात। वाले जीव के लिए 4 भाव में मोक्ष जाने का प्रावधान है। हाँ, जरा सा मुकेश जी भाई साहब के मुंह से सुनना चाहूंगा, क्या बात बताई जाएगी? हाँ जी जी, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया है वो जीव हाँ। 30 भव के बाद में मोक्ष जाएगा, तो वो जीव तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव तिरंज गति में नहीं जाएगा, वो तिरंज गति की आयु भी नहीं बांधेगा और उसमें नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा तो उसके 4 भव हो जाएंगे, एक तो जिस भव में बांधा वो, और एक तिरंज भव, और वहां से निकल के देव बनेगा, देव से मनुष्य बनेगा, 4 भव होते नहीं।
ये तीन भाव के वाले जो तीर्थंकर का उदाहरण आपको पता है? कोई आपके जान पहचान के हैं क्या? जी हाँ, वो राजा श्रेणी का जीव है। नहीं, अभी हो चुके तीर्थंकर, वर्तमान काल के जीव सभी 24 से 24 तीर्थंकर ऐसे ही हैं। लेकिन महावीर भगवान जो है उन्होंने नंद राजा के भाव में 16 कारण भावना भाई, वहां से 16 स्वर्ग में गए और फिर आकर माता त्रिशला को 16 सपना दिखाकर वो मोक्ष में चले गए। तो उनके 3 भाव हुए, मतलब किसके? भगवान महावीर के, अपने को वर्तमान में याद है। चलिए किरण जी भाई साहब, अब अपने को धवला पुस्तक 3 अपना जो है मंगलाचरण समय हो गया अपना, इसका अपन का समय अपना है स्वाध्याय का। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुज्जो इय छद्दव मणिंजि जयं पवाईहि नमिउन जिनं बणीमो दव्वनि ओकं गणीयसारं दव्वनि ओकं गणीयसारं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उत्थानं, नमो लोये सवसा। हमारे यहाँ पर धवला पुस्तक 3 में विषय क्या चल रहा है? विषय चल रहा है काय मार्गणा का विषय चल रहा है, और उसमें परिस्थान अल्पबोध का विषय कर रहे थे। तो अशोका जी, क्या विषय चल रहा था अपना? परिस्थान में अपन ने सबसे पहले पृथ्वी काय के 8 विकल्प देखे थे, और जिस तरह से पृथ्वी काय में 8 विकल्प थे, उसी प्रकार से उन्होंने वनस्पति काय में 8 विकल्प बनाने की बात की। और फिर बोला कि जो 8वां विकल्प है जिसके 9 बोल है, उसके अंदर 6 निगोद राशि मिला दे तो 15 बोल वाला नया टेबल तैयार हो जाता है, मतलब नया अल्पबोध का जो है तैयार हो जाता है। 8 विकल्प कैसे बने थे कि इन्होंने जब एकेंद्र में लिया तो पहले एकेंद्र में सूक्ष्म और बादल का भेद क्या है, पहला विकल्प हो गया। एकेंद्र में सूक्ष्म और बादल के साथ में उन्होंने पूरे सामान्य एकेंद्र ले लिया तो दूसरा विकल्प हो गया। तीसरे विकल्प में क्या किया कि जो एकेंद्र के सूक्ष्म और बादल थे उनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद कर दिए तो 4 बोल वाला तीसरा विकल्प हो गया, और उसके अंदर एकेंद्र सामान्य जोड़ने से कौन सा हो गया? चौथा विकल्प आ गया, ये आ गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो एकेंद्रीय के पर्याप्त और सूक्ष्म के पर्याप्त और अपर्याप्त किए थे तो उनका सूक्ष्म सामान्य अलग भेद ले लिया, और बादल के पर्याप्त और अपर्याप्त किए थे तो सूक्ष्म बादल सामान्य का भी एक विकल्प बना दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 विकल्प और बढ़ गए, और आगे वाले विकल्प के अंदर सामान्य को ले लिया। जब अंत में 7वें नंबर पर आए, तो बात 5 और 6 की, जब 7वें में आए तो क्या किया उन्होंने 2 विकल्प और बढ़ाए। क्या बढ़े? सूक्ष्म सामान्य और बादल सामान्य, मतलब भेद नहीं किया उन्होंने कि पर्याप्त और अपर्याप्त है। तो इस तरह से 2 बढ़ने से वहां पर फिर 8वें विकल्प में जाकर उन्होंने किसको ऐड कर दिया? सामान्य एकेंद्रीय को ऐड कर दिया, तो 9 बोल हो गए 8वें विकल्प। जिस तरह से पृथ्वी काय के बने थे उसी तरह से वनस्पति काय के बनाकर उन्होंने बोला कि उसमें 6 राशियां और मिलानी चाहिए, और वो 6 राशियां थी निगोद संबंधित 6 राशियां थी, उनको मिलाने का उन्होंने बताया विषय। ये देखिए, एक टेबल दिखा रहा हूं मैं आपको। पेज नंबर 371 लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, ये तो टेबल वहां पड़ी हुई है पेज नंबर 371 की, जो कि 15 मिलाई गई है। कौन सी 15? 6 कौन सी मिलाई? 9 में बादल निगोद पर्याप्त जीव मिलाया, बादल निगोद अपर्याप्त जीव, बादल निगोद जीव मिलाया, निगोद अपर्याप्त जीव मिलाया, निगोद पर्याप्त जीव मिलाया और निगोद जीव मिलाया। तो अपन अल्पबोध से ले रहे हैं, तो जिसकी राशि कम है उससे अपन आगे की तरफ बढ़ते गए। अब ये कहाँ बढ़ाया? तो उसी टेबल में मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए। देखो, पहले विकल्प में पहले नंबर पर मिलाया, दूसरे विकल्प में मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, एक बॉक्स बना दिया है, और तीसरे नंबर पर मिलाया। ठीक है ना? अब यहाँ पर कहा मिलाया उन्होंने? तीसरे कॉलम के अंदर 1 2 3 4 है ना, 4 के अंदर 5 में मिलाया। इसके बाद में उन्होंने कहाँ पर मिलाया? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। यहाँ देखेंगे तो 1 बोल, 2 बोल, 3 बोल, 4 बोल, 5 बोल, 6 बोल, 7वें बोल में जाकर निगोद अपर्याप्त वाला आया। पहले आया था बादल निगोद का, उसके पहले आया था बादल निगोद अपर्याप्त का आया था, बादल निगोद पर्याप्त का आया था।
ठीक है ना। तो ये जो आया उसको अपन ने लाइट कर दिया, निगोद अपर्याप्त यहाँ पर आया है, यह जाए। इसके बाद में 7वें कॉलम के अंदर नीचे से अगर चले तो नीचे से 1, 2 और 3 छोड़ा उन्होंने, और नीचे से 4थे नंबर पर उन्होंने निगोद पर्याप्त जीव ले लिया। और 8वें कॉलम के अंदर नीचे से दूसरे नंबर पर उन्होंने निगोद जीव को डाला। अगर हमें टेबल से जब बात करते हैं तो ये बात सरल पड़ जाती है कि वो टेबल देखने का है और जो 6 राशियां हैं वो कहाँ पर आई है वहां पर उसको निशान लगा लेने का है। जो कल बता ऐसा निकाल लगा लेंगे तो वहां पर आ जाता है। क्यों क्रम का किससे निके हैं। जैसे सामान्य निगोद को उन्होंने एकेंद्र से पहले लिया, क्योंकि हमने एकेंद्र के 2 ही भेद करते हैं, निगोद करते हैं मतलब साधारण और प्रत्येक करते हैं। तो कितना बड़ा दोनों का डिफरेंस कितना होगा। अंतिम विकल्प में जो लास्ट विकल्प है वो विकल्प मतलब अपने मतलब कुल 15 विकल्प होगा ना, नोट से 15 हो गए, तो 15वां विकल्प में है पर सामान्य एकेंद्रीय है, और 14वां विकल्प जो हो गया है वह क्या हो गया, सामान्य निगोद जीव राशि हो गया, सामान्य निगोद जीव राशि हो गया। तो वो अल्पभूत के हिसाब से उन्होंने किया है। हम इसको पढ़ते हैं, पहले इसको तरीका समझ में आया कि नहीं आया। अपन जब पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो बात हो सकती है कुछ अस्पष्ट रह जाए, क्योंकि हमारे में इतना भी समभिन्न समश्रोतत्व रिद्धि नहीं प्राप्त हुई है। अगर उषा जी अगर जब आपको प्राप्त हो जाएगी ना तब कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक साथ सब पढ़िए एकदम क्लियर हो जाएगा। ये रिद्धि का तो समभिन्न समश्रोतत्व नाम की रिद्धि होती है कि हजारों घोड़े भी टॉप करे तो बता दे कौन से घोड़े की आवाज है, बता सकता है ना। हमें तो यहाँ पर अशोका जी का मैंने लेना कि कहाँ से आवाज आ रही है तो बोलते आप म्यूट कर लीजिए। लेकिन अगर समभिन्न समश्रोतत्व हो जाए तो कोई बात नहीं, सबकी बात जो है इस पर दिखाई देगी। यहाँ पर क्या करना है कि जो हमने जो बनाई थी वनस्पति काय की जो 8 विकल्प की टेबल थी उसमें 6 राशियों को मिलाया। 6 राशियां निगोद है, सामान्य निगोद है, उनके सूक्ष्म किए, उनके बादल किए, इनके पर्याप्त अपर्याप्त करके उन्होंने भेद कर दिए। उनको टेबल में जाकर देखना है कहाँ पर मिला है, क्योंकि पहले सबसे पहले उन्होंने निगोद भारत को पहले ले लिया है, क्योंकि पर्याप्त सबसे कम होते हैं, तो वहां पर उसको निशान लगा के बना दिया। मैंने स्क्वायर बना दिया, आप कुछ भी बना सकते हैं, और बिंदी लगा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अपने को पता चल जाएगा। और वो कागज अपने साथ में अलग हो और फिर अपन पढ़े तो नियम से अपने को समझ में आता रहेगा कि क्या है, और उसका विशेष का प्रमाण भी अपने को बराबर समझ में आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि बादरों में संख्यात लोक गुणाकार होता है, सूक्ष्म में पर्याप्त में संख्यात होता है, और सूक्ष्म से सर्वजीव राशि भी संख्यात अधिक है, लेकिन बादल से सूक्ष्म आते हैं तो वो गुणात भी असंख्यात लोक गुणाकार। ये सब गुणाकार हमको पता है, तो हमको पढ़ना है। अशोका जी आप पढ़ेंगे, पढ़िए, अपने मूल स्ट्रक्चर पुस्तक में पढ़ना। ठीक है। 2 राशियां मिला दी ना मैंने। हाँ जी, अब इन पूर्वोक्त 9 स्थानों में निगोद संबंधी 6 स्थानों का प्रवेश करा के 15 स्थानों में अल्पभूत को बतलाते हैं। अब सबसे पहले जो है पीछे की लिस्ट भी यदि हम निकाल लेते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है बादल निगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक हैं। पहली राशि मिलाई, ये नया ऐड किया, ये इसमें नया इंसर्ट हुआ, पहले वाले में पहला 1 नंबर पहली लिस्ट के हम पहला नंबर का जो देखेंगे तो बादल निगोद पर्याप्त जीव जो है वो सबसे स्तोक हैं। तो वो पर्याप्त जीव जो बादल निगोद के हैं वो नया न्यू ऐड इसके अंदर में हुआ है। उसके बाद बादल वनस्पति का एक पर्याप्त जीव बादल निगोद पर्याप्तों से विशेष अधिक है। ये दूसरी राशि पहली ही है, वो विशेष अधिक है। कितने अधिक है? बादल वनस्पति का एक पर्याप्त जो कि जगत प्रतर के असंख्यात भाग हैं, तन मात्र विशेष से अधिक है। इसके ऊपर 8 स्थान पहले के समान हैं। अब इसके ऊपर जो बाकी जो नीचे के 8 स्थान हैं वो जिस प्रकार से पहली लिस्ट में थे उसी प्रकार से हैं 8 के 8 स्थान। अथवा बादल निगोद पर्याप्त जीव, अब हम दूसरी लिस्ट में आ रहे हैं, इसकी दूसरा जो कॉलम है उसमें, अथवा बादल निगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक हैं। जो सबसे पहला आया बादल निगोद पर्याप्त जीव, वो ये बता रहे हैं वो सबसे स्तोक हैं। बादल वनस्पति का एक पर्याप्त जीव उनसे विशेष अधिक है। जो दूसरे नंबर के ऊपर है बादल वनस्पति का एक पर्याप्त जीव कि वो उनसे विशेष अधिक है। बादल निगोद तीसरे नंबर पर जो न्यू ऐड आया, बादल निगोद अपर्याप्त जीव, बादल वनस्पति का एक पर्याप्तों से असंख्यात गुणे हैं, वो उनसे असंख्यात गुणे हैं। ये तीसरा
तीसरा जो नंबर का है वो निगोद जीव इसके अंदर में अपर्याप्त जीव आए बादर के। अब हाँ, इसके बाद ये ऐड हो गया ना, बादल जी निगोद न्यू ऐड जीव। आया, ये न्यू ऐड आया। हाँ, इसके नीचे के हाँ, अब नीचे के बताएंगे इसके कि वो सब ऐसे हैं। बादर हाँ, वनस्पति इकाई पर्याप्त जीव बादर निगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है। बादर वनस्पति इकाई पर्याप्त जीव से विशेष अधिक है। बादर निगोद अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति इकाई पर्याप्त से असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? असंख्यात लोग गुणकार है। अब यहाँ पर बादर निगोद जो अपर्याप्त जीव है उनका गुणकार बताया असंख्यात लोग। बादर वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव बादर निगोद अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष अधिक है? बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जो कि असंख्यात लोक प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। इसके ऊपर 7 स्थान पहले के समान है। अब इसके बाद जो नीचे के 7 स्थान आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तक 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है ऊपर के 4 कॉलम हो गए हमारे। पहला कॉलम न्यू ऐड हुआ है, तीसरा कॉलम न्यू ऐड हुआ है निगोद का। अब चौथा कॉलम बताया है वो उनसे जो है असंख्यात लोक प्रमाण उनसे अधिक है वो। और उसके बाद जो 7 कॉलम है वो कह रहे हैं कि पहले वाले की तरह से ही है जैसे पहले थे। अब तीसरे कॉलम में आ जाते हैं बादर निगोद पर्याप्त जीव, वो कह रहे हैं सबसे स्तोक है। बादर वनस्पति कायिक पर्याप्त जीव उनसे विशेष अधिक है। दूसरे नंबर पर जो बादर वनस्पति कायिक पर्याप्त जीव है कि वो उनसे विशेष अधिक है। और बादर निगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है। बादर वनस्पति कायिक पर्याप्त जीव उनसे विशेष अधिक है। बादर निगोद तीसरे नंबर के ऊपर बादर निगोद अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति कायिक पर्याप्तों से असंख्यात गुणे हैं। बादर वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव बादर निगोद अपर्याप्तों से विशेष अधिक है। बादर निगोद जीव बादर वनस्पति कायिक अपर्याप्तों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष अधिक हैं? बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्तों के प्रमाण से न्यून बादर निगोद पर्याप्तों का जितना प्रमाण हो तन मात्र विशेष से अधिक है। ये तीसरी संख्या इसमें ऐड हुई है, बादर निगोद अपर्याप्त जीव, उनको बता रहे हैं कि वो उनसे तन्मात्र विशेष अधिक है। अब बादर वनस्पति कायिक जीव बादर वनस्पति कायिक जीव बादर निगोद जीवों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष अधिक हैं? बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीवों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। अब इसके ऊपर 6 स्थान पहले के समान है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो बाकी के 6 स्थान है वो पहले वाले ही स्थानों के समान है। अब जो है चौथी लिस्ट में आते हैं। चौथी लिस्ट में बादर निगोद पर्याप्त जीव बादर निगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है। बादर वनस्पति कायिक पर्याप्त जीव उनसे विशेष हाँ, एक ध्यान रखना, जहाँ अथवा आए ना तो नया विकल्प का कॉलम शुरू हो गया। हाँ जी, ये चौथा कॉलम शुरू हो गया ना यहाँ पर। हाँ, चौथा कॉलम शुरू हुआ, चौथा कॉलम शुरू हो गया। अथवा के बाद में नया कॉलम शुरू होता ना, उसको है ना। और जब अपने पहले विकल्प बनाते कि उसके लिए इसी तरह से विकल्प है, 8वां विकल्प, चौथा, छठा विकल्प बोलते थे, और अथवा लगा के नया विकल्प का नाम। चौथे कॉलम में जो है 4 जगह पर निगोद राशि आएगी। पहले नंबर पर आएगी, फिर तीसरे नंबर पर आएगी, फिर 5वें नंबर पर आएगी, फिर 8वें नंबर पर आएगी। मतलब 4 हो गई, अपने 6 में से 4 यहाँ पर ऐड हो जाती है चौथे कॉलम में। हाँ जी, चौथे कॉलम में 4 राशि आ जाएंगी। पहले नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर 5वें नंबर पर, फिर 8वें नंबर पर। हाँ, ये सिर्फ टेबल को पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। टेबल को शब्दों में लिखा, मतलब टेबल में लिखा है तो कौन कहाँ पर इंसर्ट होता है वो वहां पर अपन समझते हैं। जैसे अपना सामान्य पर्याप्त है तो उसके पहले पर निगोद पर्याप्त आएगा। जहां पर सामान्य पर्याप्त है वहां पर उसके पहले निगोद पर्याप्त आएगा, क्योंकि निगोद से कुछ अधिक जो है सामान्य होती है। इन्होंने भेद क्या किए, वनस्पति का ही सामान्य लिया और निगोद किया, तो निगोद से सामान्य वनस्पति कितनी ज्यादा है? विशेष अधिक है। अब अगर आपने वनस्पति के सूक्ष्म बाधा भेद किए तो उसमें भी लग जाएगा, पर्याप्त अपर्याप्त किया तो उसमें भी वही भेद लग जाएगा। बस यही इन्होंने जो है इसको बताया गया। ठीक है ना, चलिए पूछ लीजिए, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। जिसने टेबल बना के निशान लगाए ना उसको समझ में आया, और बाकी समझना किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान ने बताया कि कौन अधिक है, कौन कम है, कौन है, पर तो उसको लिखते जा रहे हैं। और हमें जो बताया उसका क्रम समझ में आ रहा है, तो लगातार कर रहे ना,
जो रोज स्वाध्याय कर रहे हैं उनको आनंद आ रहा है, क्योंकि उनको पता लगा कि बात आ रही है कि कौन सूक्ष्म काम है, कि पर्याप्त ज्यादा है ना। इसमें हम समझ नहीं सकते। दीदी, अनिला जी मेरी दीदी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। जब बोलेंगे आप जब खोल लेना, जब आप बोलना चाहिए ना दीदी, जब बोल लीजिए। हाँ पूछ लीजिए, जो पूछना है वो पूछ लीजिए। ये स्तोक का मतलब, स्तोक का हाँ? मतलब क्या हुआ ये? स्तोक का मतलब थोड़ा थोड़ा, अल्प अल्प, थोड़ा, सबसे छोटा, मतलब जिसकी संख्या सबसे कम है उसको बोलते हैं स्तोक, है ना। इसका दूसरा नाम है अल्प, तीसरा नाम है सबसे कम। चलो पढ़िए जी, चौथा कॉलम। चौथे कॉलम में पहले, सबसे पहले बादर निगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है, अर्थात सबसे कम है। उसके बाद है बादर वनस्पति का एक पर्याप्त जीव, उनसे विशेष अधिक है। और बादर निगोद अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति का एक पर्याप्तकों से असंख्यात गुणे हैं। बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव बादर निगोद अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। बादर निगोद जीव बादर वनस्पति का एक अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। बादर वनस्पति का एक जीव बादर निगोद जीवों से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति कायिकों से असंख्यात गुणे हैं। निगोद अपर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्तकों से विशेष अधिक हैं। वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव निगोद अपर्याप्तकों से विशेष अधिक हैं। कितने मात्र विशेष से अधिक हैं? असंख्यात तो प्रमाण प्रत्येक शरीर जीवों से विशेष अधिक हैं। इसके ऊपर 4 स्थान पहले के स्थान के समान है। इसके ऊपर के जो 4 स्थान है वो सब पहले जैसे स्थान थे, उसी प्रकार से उसके समान थे। अब पांचवा कॉलम शुरू होता है। पढ़िए, पांचवा पढ़िए। हाँ जी, पांचवें कॉलम में एक बार मैं बता दूं, पांचवें कॉलम में नंबर 1 के ऊपर निगोद राशि ऐड हुई है, फिर तीसरे नंबर पर निगोद राशि ऐड हुई है अपर्याप्त राशि, फिर जो है 5वें नंबर पर ऐड हुई है बादल निगोद ऐड हुए हैं, फिर 7वें 8वें नंबर पर निगोद राशि ऐड हुई है निगोद, और उसके बाद जो है 8 9 10 फिर 11वें नंबर पर निगोद पर्याप्त राशि जो है वो ऐड हुई है। उसके बाद जो है 3 विकल्प जो है वो अलग है, 3 विकल्प बाद के। अब पांचवा खंड पढ़ते हैं। यहाँ पर अथवा आया, इसलिए 5वां जो खंड है वो शुरू हो गया। बादर निगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है। बादर वनस्पति का एक पर्याप्त जीव बादर निगोद पर्याप्तकों से विशेष अधिक है। बादर निगोद अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति का एक पर्याप्तकों से असंख्यात गुणे हैं। बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव बादर निगोद अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। बादर निगोद जीव बादर वनस्पति का एक अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। बादर वनस्पति का एक जीव बादर निगोदों से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति कायिकों से असंख्यात गुणे हैं। निगोद अपर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव निगोद अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव वनस्पति कायिक अपर्याप्तकों से संख्यात गुणे है। निगोद पर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति कायिक पर्याप्तकों से विशेष से अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर निगोद पर्याप्तों से का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। वनस्पति कायिक पर्याप्त जीव निगोद पर्याप्तकों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? प्रत्येक शरीर पर्याप्तों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव वनस्पति कायिक पर्याप्तकों से विशेष अधिक है। वनस्पति कायिक जीव सूक्ष्म वनस्पति कायिकों से विशेष अधिक है। ये लास्ट की राशि आई इसमें वनस्पति जीव की, और उससे पहली राशि थी सूक्ष्म वनस्पति जीव की। अब यहाँ पर अथवा आता है। अथवा मतलब कि लास्ट का जो कॉलम है 6, छठा कॉलम हमारा, वह छठा कॉलम शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पर छठे कॉलम में सबसे पहले नंबर के ऊपर बादर निगोद पर्याप्त राशि जीव ऐड हुई है। फिर तीसरे नंबर पर बादर निगोद अपर्याप्त राशि ऐड हुई है। फिर 3 के बाद 5वें नंबर पर बादर निगोद राशि ऐड हुई है। फिर 8वें नंबर पर फिर निगोद अपर्याप्त राशि ऐड हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हुई है। फिर 9 10 11 फिर 11वें नंबर पर निगोद पर्याप्त राशि ऐड हुई है। 11वें के बाद फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वें नंबर के ऊपर निगोद राशि ऐड हुई है। इसको पढ़ लेते हैं छठा कॉलम। बादर निगोद पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है। बादर वनस्पति का एक पर्याप्त जीव इनसे विशेष अधिक है। बादर निगोद अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति का एक पर्याप्तकों से असंख्यात गुणे हैं।
बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव बादर निगोद अपर्याप्तों से विशेष अधिक है। बादर निगोद जीव बादर वनस्पति का एक अपर्याप्तों से विशेष अधिक है। बादर वनस्पति का एक जीव बादर निगोदों से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति कायिकों से असंख्यात गुणे हैं। निगोद अपर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्तों से विशेष अधिक है। वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव निगोद अपर्याप्तों से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक पर्याप्त जीव वनस्पति कायिक अपर्याप्तों से संख्यात गुणे हैं। निगोद पर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति कायिक पर्याप्तों से विशेष अधिक है। वनस्पति कायिक पर्याप्त जीव निगोद पर्याप्तों से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव वनस्पति कायिक पर्याप्तों से विशेष अधिक है। निगोद जीव सूक्ष्म वनस्पति कायिकों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष अधिक है? बादर निगोदों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। अब लास्ट की 14वीं राशि आती है। वनस्पति कायिक जीव निगोद जीवों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिकों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। अब बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर बादर निगोद प्रतिष्ठित बादर निगोद। हाँ, अब क्या कर रहे हैं ये पहले समझ में आया ना, इसका तरीका क्या था? हाँ कि जी, जो अपन ने पहले 8 विकल्प वाली टेबल बनाई थी, अंतिम में जो 9 स्थान था उसके अंदर 6 राशियां निगोद की ऐड की, तो 6 ऐड करके उन्होंने 6 कॉलम और बनाकर हमको दिखा दिया। हमने टेबल लेकर नाम लिया, बाकी सिर्फ उसको पढ़ना ही था, ऐसे उसको अक्षर में पढ़ना था। ये विषय जो समझने की जो कला थी, या जिस तरह से मैंने समझा या जिस तरह से मुझे समझाया गया, वो मैंने आपको दे दी है, और आप सबके पास में अपना अपना ज्ञान है, आप उसको करेंगे। क्या उषा जी, मैं तो सब बता सकता हूँ कि कला क्या थी समझने की, कि अपने को आसान लगे। अब क्या करेंगे, 15 स्थान हो गए तो 6 और ऐड करेंगे, तो उनके नाम बता रहे कि 6 और ऐड करेंगे। अब 6 ऐड करेंगे तो ये जो अपने टेबल बनाई है, इस टेबल में 6 और ऐड कर देंगे। पहले उनके नाम जानेंगे और ऐड कर देंगे। अभी क्या हो गया, विशेषता क्या थी कि हर जगह एक एक ऐड करते थे तो 6 कॉलम हो गए थे, लेकिन अब जो बनाएंगे जरूरी नहीं एक जगह, कई जगह पर 2 एक साथ ऐड हो जाएंगे। हम कैसे वो देखेंगे, अपन नाम से देख के देखेंगे तो दोनों एक साथ ऐड होंगे, और इसलिए यहाँ पर पहले हम 6 का नाम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब अपने काय मारना शुरू की थी ना, तो अपन साधारण से बोले तो जो एक स्थावर काय होते हैं उनके 2 ही बहुत होते हैं, सूक्ष्म और बाधात्मक। उनके और विषय भेद करते हैं तो पर्याप्त और अपर्याप्त भेद होते कर लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस तरह से नहीं किया, पहले स्थावर के भेद किए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय किए। फिर वनस्पति काय के उन्होंने 2 भेद कर दिए, साधारण असाधारण प्रत्येक कर दिए। फिर उसके साधारण के भी यहाँ नहीं किए, वो चतुर्गतु निगोद और नित्य निगोद करते हैं, यह जरूरत नहीं है, यह संख्या की बात थी। प्रत्येक के भी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद करते हैं, तो उन भेदों को लगाकर उन्होंने जो है उसके विकल्प को बढ़ाया है, और उसका तरीका वही है जो अपन ने कल देखा था कि कैसे कोई भी गणना गिननी है। कल अपन ने गिने थे रात में खाने वाले और नहीं खाने वाले। कभी आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जैनी और अजैनी है, उसमें से कितने जैनी सर्विस करते हैं और कितने बिजनेस करते हैं और कितने नहीं करते, 3 विकल्प बन जाएंगे। कितने अजैनी उनमें सर्विस करते हैं, सर्विस नौकरी नहीं करते हैं, और कितने पढ़े लिखे, या किसी कह सकते हैं कितनी जैनी में कितनी लेडीज है, कितनी अजैनी में। तो जैनी में लेडीज और जेंट्स की संख्या बराबर आएगी, क्योंकि एक ही स्त्री होगी। लेकिन अजैनी में जाएंगे तो हो सकता है कि मुस्लिम वगैरह में ज्यादा स्त्रियां हो जाएगी, तो वहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाएगी। हो जाएगी नहीं जाएगी? आप कर सकते हैं राजेश भैया, बहुत तरह से विकल्पों को बढ़ा सकते हैं। अपने हिंदुस्तान में जैनी और अजैनी किया, तो अगर अपने को पुरुषों की संख्या है तो मैरिड पुरुष बने उतनी की उतनी स्त्रियां हो जाएगी, लेकिन अन्य जाति में बढ़ जाएगी। तो यही है कि अलग अलग कर कर उनके विकल्प को बताना। अब हम ये देखेंगे कि ये जो विकल्प बताने वाले 6 राशियां बनाने वाले हैं, उसको समझना नहीं है। जो समझना मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, फिर तो पढ़ना ही है। ये चार्ट देखो बनने में अच्छे लगते हैं। ये है क्या किया अपन ने यहाँ पर, ये जो पहले था ना, ये 15 वाला टेबल था, जो एक मैंने जो लगा
डिब्बा बनाया, लाल कलर 1 2 3 4, ये निगोद की 6 मिलाई थी। अब जो 6 मिलानी है वो इसमें मिल गई, तो कितने कॉलम हुए? 1 2 3 4 और 5, 5 ही कॉलम क्यों मिले कि एक जगह 2 मिल गए। कौन से? तीसरे कॉलम में बादर बने प्रत्येक प्रतिष्ठित वनस्पति और बादर वनस्पति प्रत्येक, मतलब अप्रतिष्ठित और प्रत्येक को दोनों को एक साथ लिया, तब जाके वो आगे पर बढ़े यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर 2 एक साथ बढ़ जाते हैं। तो ये कहाँ पर मिले ये निशान लगा देंगे, वही टेबल में बोलेंगे। बाकी के ये के बोल, सबके बोल वो क्यों रिपीट होते हैं? सब रिपीट होते हैं। कहाँ पर मिले हैं ये जानना। वास्तव में तो इसका स्वाध्याय करने का तरीका तो यही था कि टेबल लेना था, 5 राशि कहाँ मिली वहां पर निशान लगा दिए और उसके बाद में तो सिर्फ पढ़ना ही है। एक बार हम पढ़ते हैं, किसी को नहीं और स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा। अशोका जी पढ़िए। जी। अब बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर बादर निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित, इन 6 स्थानों को पूर्वोक्त 15 स्थानों में मिलाकर 21 स्थानों में अल्प बहुत को बतलाते हैं। अब मतलब ये सारे प्रत्येक वाले हैं। यद्यपि उन्होंने बादर निगोद प्रतिष्ठित में किससे प्रतिष्ठित हुए हैं कि उन बादलों के साथ में निगोद, लेकिन वो है कौन है कि प्रत्येक है। यहाँ पर शब्द जरूर आ रहा, बादर निगोद प्रतिष्ठित। बादर निगोद प्रतिष्ठित कहने से उसमें क्या है कि बात किसकी कर रहे हैं? निगोद की बात नहीं कर रहे। ऐसे बादर जीव, प्रत्येक जीव जिनके आधार से निगोद रहते हैं। बात किसकी कर रहे हैं? बादर जीव की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं। बादर में प्रत्येक जीव की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीव 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार होते हैं? एक जिसके पास में मतलब वो प्रतिष्ठित, निगोद के प्रतिष्ठित, जैसे आलू, प्याज, मूली, गाजर, उनको क्या कहा? बादर निगोद प्रतिष्ठित, आलू, प्याज, मूली, गाजर। और दूसरे वाले लौकी, तुरई वगैरह है, वो क्या हो गए? अप्रतिष्ठित हो गए। तो उसको सिर्फ उन्होंने कहा प्रत्येक कह दिया। यहाँ पर क्या कह दिया? उनको सिर्फ कह दिया प्रत्येक ही कह दिया उन्होंने, जो प्रत्येक वनस्पति है। यहाँ पर जो प्रतिष्ठित है उसके साथ में प्रतिष्ठित डाला, शब्द डाला निगोद प्रतिष्ठित। लेकिन ये जो 6 राशियां है ये सारी बादर निगोद प्रत्येक की, बादर प्रत्येक की, निगोद की नहीं, बादर प्रत्येक वनस्पति, मतलब प्रत्येक वनस्पति। प्रतिष्ठित की तो 2 राशि लीजिए इन्होंने। प्रतिष्ठित के लिए 2 नंबर की राशि और 5 नंबर की राशि, पर्याप्त और अपर्याप्त प्रतिष्ठित। हाँ बराबर है ना। बाकी तो ये बाकी इन्होंने क्या चीज आपने बाकी क्या हाँ, पूछा? पहले में जो है बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त लिया है, तो दूसरे में तो बादर निगोद की प्रतिष्ठित राशि लिया पर्याप्त की, तीसरे में बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर लिया है अपर्याप्त, और फिर चौथे में बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर लिया, फिर 5वें में बादर निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त लिए, और छठे में बादर निगोद प्रतिष्ठित, छठे में भी बादर निगोद प्रतिष्ठित लिया। हाँ देखो नाम में ना सबसे अच्छा, देखो इसमें हाँ बोलिए। हाँ जी, एक पर्याप्त लिया दूसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर प्रतिष्ठित अपर्याप्त लिया, और छठे नंबर पर बादर निगोद प्रतिष्ठित लिया। उसमें पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं है, जैसे पहले साधारण ले रहे थे। ऐसा है शुक्ला जी, आप बताए ना 5वें 6ठे नंबर पर, तो सबके पास में टेबल और सबके पास में बोलने में वो कठिनाई हो रही है। सिर्फ अच्छा। अपने को क्या सबको समझना क्या है कि कौन सी राशि मिला रहे हैं। तो देखो अब बादर वनस्पति का प्रत्येक शरीर पर्याप्त को मिला रहे हैं, क्योंकि बादर बात किसी कर रहे हैं, बादर वनस्पति का प्रत्येक। अब बादर नहीं लिखे तब भी ठीक है, लेकिन बादर समझाने के उन्होंने लिख दिया, क्योंकि वनस्पति का में प्रत्येक शरीर जो होता है वह बादर ही होते हैं, मतलब सूक्ष्म का भेद है ही नहीं है वहां पर, ठीक है ना। खैर, लेकिन प्रत्येक दोनों प्रत्येक शरीर पर्याप्त लिया है। फिर क्या लिया उन्होंने? प्रतिष्ठित पर्याप्त लिया, मतलब ये पहले वाला अप्रतिष्ठित हो गया, फिर प्रतिष्ठित हो गया, फिर बादर वनस्पति का प्रत्येक शरीर ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये सामान्य पर्याप्त हो गए। उसके बाद में अपर्याप्त लिया, अपर्याप्त में उन्होंने प्रतिष्ठित को ले लिया, और बादर निगोद प्रतिष्ठित ले लिया। इन 6 राशियों को मिलाकर पूर्वोक्त 15 स्थान में मिलाया। इसको हम पढ़ लेते। वह इस प्रकार है, वह इस प्रकार है। बादर वनस्पति का प्रत्येक शरीर, सर हाँ पढ़िए। बादर वनस्पति बादर का वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों का द्रव्य सबसे स्तोक है।
बादल निगोद पर्याप्तकों का द्रव्य उससे अनंत गुणा है। गुणकार क्या है? अपनी राशि का असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है? जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग मात्र प्रत्येक शरीर पर्याप्त द्रव्य प्रमाण प्रतिभाग है। इसके ऊपर 14 स्थान पहले के समान है। ये 14 स्थान हो गए पूरे पूरे। हाँ, हाँ जी, 2 स्थान चलो। तो वो बता दिए, उसके ऊपर के 14 स्थान बताए इन्होंने कि वो 14 स्थान जो है पहले के समान है, 2 के बाद 16 स्थान हो गए। अथवा बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों का द्रव्य सबसे स्तोक है। बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तकों का द्रव्य इससे असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? आंवली का असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसके ऊपर 15 स्थान पहले के समान है। अथवा बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों का द्रव्य सबसे स्तोक है। बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तकों का द्रव्य उससे असंख्यात गुणा है। बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्तकों का द्रव्य बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तकों से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? असंख्यात लोग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है? जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग मात्र बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त द्रव्य प्रतिभाग है। बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीव बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। बादल निगोद पर्याप्त जीव बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों से अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? अपनी राशि का असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण प्रत्येक शरीर द्रव्य प्रतिभाग है। इसके ऊपर 14 स्थान पहले के समान है। अथवा बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त द्रव्य सबसे स्तोक है। बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त द्रव्य इससे असंख्यात गुणा है। बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त द्रव्य बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त द्रव्य से असंख्यात गुणा है। बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीव बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। बादल निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त द्रव्य बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर द्रव्य से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? असंख्यात लोग गुणकार है। इसके ऊपर 15 स्थान पहले के समान है। अथवा बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त द्रव्य सबसे स्तोक है। बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त द्रव्य उससे असंख्यात गुणा है। बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त द्रव्य बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त द्रव्य से असंख्यात गुणा है। बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीव बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। बादल निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त द्रव्य बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों से असंख्यात गुणा है। बादल निगोद प्रतिष्ठित जीव बादल निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तकों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। इसके ऊपर 15 स्थान पहले के समान है। विशेषार्थ ऊपर दिए हुए 3 कोष्टक और आगे के दिए हुए निम्न कोष्टक से इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान अच्छी प्रकार से हो जाता है कि प्रथम स्थान से दूसरे में और दूसरे से आदि से चौथे आदि में क्या अंतर है। दूसरे से तीसरे और चौथे आदि में क्या अंतर है। यद्यपि इन कोष्टकों में परस्पर अल्प बहुत की विशेषता नहीं बतलाई है तो भी इनसे अल्प बहुत का क्रम अवश्य ही समझ में आ जाता है। विशेषता का ज्ञान मूल से किया जा सकता है। वनस्पति के पहले कोष्टक में 9 भेदों की मुख्यता से दूसरे में उन 9 भेदों में 6 और मिलाकर 15 भेदों की मुख्यता से निम्न तीसरे कोष्टक में उपर्युक्त 15 भेदों में 6 भेद और मिलाकर 21 भेदों की मुख्यता से अल्प बहुत बताया है। जहाँ ऊपर 7 स्थान पहले के समान है 15 स्थान पहले के समान है इत्यादि कहा है उसका यह अभिप्राय है कि प्रारंभ के जितने स्थानों में विशेषता कहनी थी वह कह दी। आगे अंत के 7 या 15 आदि स्थान पहले के कहे हुए जोड़ लेना चाहिए। अब बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवों का आहार काल बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों का आहार काल उसी की विष्कंभ सूची बादल निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तकों की विष्कंभ सूची जगत श्रेणी जगत प्रतर और लोक इन 7 स्थानों को पूर्वोक्त 21 स्थानों में मिलाकर 28 स्थानों में अल्प बहुत को बतलाते हैं। यहाँ ये 7 स्थान एक साथ मिला देने चाहिए। आचार्य वीरसेन को अपन बोलते हैं ना खाना खाने से बादाम खाने से ताकत आती है,
आचार्य वीरसेन को ताकत जो आती थी इस गणित के विषय को विकल्प बनाने की, वो तो उषा जी आपको ही पूछना पड़ेगा हार देके। अभी तो अपन तो बता नहीं सकते हैं ना। बहुत मतलब गजब होता है, धवला पुस्तक 3 को देख के बहुत गजब का होता है। बात एक बार अपने को उसका तरीका समझना है कि उन्होंने पहले विकल्प बनाए, उसमें 9 मिलाए, उसमें निगोद के और 6 मिला दिए, फिर प्रत्येक वनस्पति के 6 बन जाते हैं। क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं कि अपने को क्या मिला रहे ये समझ में नहीं आएगा। और ये विशेषार्थ में जिन विद्वानों ने इसकी धवला की टीका की लिखा ना, उन्होंने वही बात स्थित कर दी कि पढ़ते समय क्लियर नहीं होता तो सब अपन नाम लिख लेगा। जैसे अपन शुरू से ही जब गति मार्गण से था तो मैंने कहा ये मत लिखो कि कौन सा नाम लिखो, जीव समास लिखो कि सर्वजीव स्थान है, निगोद जीव है, सिद्ध राशि है, बादल, एक एक नाम लिखो। तो इन्होंने भी टेबल वही बनाई है, इन्होंने टेबल में कॉलम बता दी है। इन्होंने क्या कहा, इसको कहते हैं क्रम। और अभी विशेषार्थ में पढ़ा उसने यही बताया कि इन टेबलों से हमें अल्पभूत पता नहीं चलता है, अल्पभूत तो पढ़ने से पता चलता है कि असंख्यात लोक है कि कितने भाग प्रतीक है, लेकिन हमें क्रम पता चलता है। तो विद्वानों ने जो लिखा ना राजेश भैया, उन्होंने भी ये सोचा कि क्रम लिखना अगर समझ में आ जाए फिर तो वो जो मैं पहले से कह रहा हूं कि असंख्यात लोग गुणा है, पल्ले का असंख्यात भाग है, आवली के असंख्यात विभाग का वर्ग है, ये सब बातें हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान ने लिखी है, हमें जानना है, समझना ये नहीं है। समझना क्या है कि कौन से 6 विकल्प मिलाए हैं, कैसे मिलाए हैं, किस स्थान पर उन्होंने रखे, ये समझना है। और ये समझने के लिए अपन ने टेबल बनाकर जो निशान लगाने के तरीका बताया ना, वही बताया। अब 8 और मिला देंगे और उनको मिला देंगे तो टेबल बन जाएगी। तो कोई बात नहीं, हिम्मत तो रखना ही है अपने को। और एक बार हिम्मत रखने के लिए बोल देंगे अपन, क्या बोलेंगे, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह मम भविष्य। आप अभी वर्तमान में समझ रहे हैं तो हम भी भविष्य में समझने वाले हैं, आपकी तरह समझने वाले, कोई कमी रहने वाली नहीं है। और ऐसी भावना के साथ में अशोका जी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए, इसमें 5 कॉलम दिए हैं। हाँ, कॉलम 5 आए ना, कोष्टक ही 5 दिए हैं। हाँ, वो इसलिए आया कि 6 राशि मिलानी थी और एक में 2 मिला दी। पहले में जब 6 राशि मिलानी तो 6 कॉलम मिलाए थे, लेकिन यहाँ पर जो है 2 मिलाए ना एक में। हाँ जी, ठीक, यही समझ, इसलिए 5 हुए। चलिए आगे सुने सर। अब हाँ, बादर पढ़िए। निगोद, अब बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवों का आहार काल, जो राशि इसमें मिला रहे हैं उनको बता रहे हैं। और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों का आहार काल, उसी की विषकम सूची, बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तों की विषकम सूची, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक, इन 7 स्थानों को पूर्वोक्त 21 स्थानों में मिलाकर 28 स्थानों में अल्प बहुत को बतलाते हैं। यहाँ ये 7 स्थान एक साथ मिला देना चाहिए, क्योंकि उनके क्रम से मिलाने का कोई कारण नहीं है। संग्रह रूप राशियों के भेद के प्रतिपादन करने के लिए क्रम से राशि मिलाई जाती है, परंतु यहाँ पर तो राशि में कोई भेद पाया नहीं जाता है, क्योंकि विद्यमान राशियों में जितने भेद प्राप्त थे उतने भेद किए जा चुके हैं। बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तों का आहार काल सबसे स्तोक है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों का आहार काल पूर्वोक्त आहार काल से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? कावली का असंख्यात भाग गुणकार है। उन्हीं बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों की विषकम सूची आहार काल से असंख्यात गुणी है। बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तों की विषकम सूची पूर्वोक्त विषकम सूची से असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? अम्ली का असंख्यात भाग गुणकार है। जगत श्रेणी युक्त विषकम सूची से असंख्यात गुणी है। बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों का द्रव्य जगत श्रेणी से असंख्यात गुणा है। बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तों का द्रव्य बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? आंवली का असंख्यात भाग गुणकार है। जगत प्रतर बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्तों का आहार काल गुणकार है। लोक जगत प्रतर से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? जगत श्रेणी गुणकार है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर या पर्याप्तों का द्रव्य लोक से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? संख्यात लोक गुणकार है। बादर वनस्पति का एक
प्रत्येक शरीर जीव बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्तकों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? उन्हीं के पर्याप्तकों का, अर्थात बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। बादर निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों से असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? असंख्यात लोग गुणकार है। बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव बादर निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त को से विशेष अधिक हैं। कितने मात्र विशेष से अधिक हैं? बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। बादर निगोद पर्याप्त जीव बादर निगोद प्रतिष्ठित जीवों से अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? अपनी राशि का संख्यात्मक भाग गुणकार है। उसका प्रतिभाग क्या है? बादर निगोद प्रतिष्ठित जीवों का प्रमाण प्रतिभाग है। बादर वनस्पति का एक पर्याप्त जीव बादर निगोद पर्याप्तों के प्रमाण से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। बादर निगोद अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति का एक पर्याप्तों के प्रमाण से असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? असंख्यात लोग गुणकार है। बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव बादर निगोद अपर्याप्तों के प्रमाण से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्तों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। बादर निगोद जीव बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त जीवों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? प्रत्येक शरीर अपर्याप्तकों के प्रमाण से न्यून बादर निगोद पर्याप्तकों का जितना प्रमाण हो तन मात्र विशेष से अधिक है। बादर वनस्पति का एक जीव बादर निगोद जीवों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव बादर वनस्पति का एक जीवों से असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? असंख्यात लोग गुणकार है। निगोद अपर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त को से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर निगोद अपर्याप्त जीवों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव निगोद अपर्याप्त को से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्तकों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति का एक पर्याप्त जीव वनस्पति का एक अपर्याप्तकों से संख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है। निगोद पर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति का एक पर्याप्तकों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर निगोद पर्याप्तकों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। वनस्पति का एक पर्याप्त जीव निगोद पर्याप्तकों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति का एक जीव वनस्पति का एक पर्याप्तकों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर वनस्पति पर्याप्तकों के प्रमाण से न्यून सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्तकों का जितना प्रमाण हो तन मात्र विशेष से अधिक है। निगोद जीव सूक्ष्म वनस्पति का एक जीवों से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर निगोद जीवों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। वनस्पति का एक जीव विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों का जितना प्रमाण है तन मात्र विशेष से अधिक है। इस प्रकार वनस्पति का एक जीवों का परिस्थान अल्प बहुत समाप्त हुआ। त्रस का एक जीवों का परिस्थान अल्प बहुत पंचेंद्रिय जीवों के परिस्थान अल्प बहुत के समान है। इस प्रकार परिस्थान अल्प बहुत समाप्त हुआ। अब सर्व परिस्थान अल्प बहुत को बतला। रुक जाएगी। हाँ जी, रुक गए। पार्श्वनाथ भगवान की है प्रणाम ना? ऐसा लग रहा था पंडित जी। अपर्याप्त विशेष क्या? हाँ बोलिए। ये अपर्याप्त विशेष मतलब अल्प बहुत है, ये ऐसे कैसे मतलब विशेष ऐसा है। अपर्याप्त? हाँ, जैसे होता ना, जैसे अपन बात करें बादरों की बात करें, बादरों में है ना, तो कुल बादर की संख्या मान लो पर्याप्त की 40 है और अपर्याप्त की 100 है, तो कितने हो जाएंगे? 140 हो जाएंगे। मतलब कुल मान लो बादर जीव है, उनकी संख्या 140 है। अब उन्हें पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी है। 40 अपन ने माने पर्याप्त, जो बादरों में पर्याप्त कम होते हैं, और 100 अपन ने मान लिए अपर्याप्त मान लिए, कुल हो गए 140 हो गए। तो जब अल्प अपने चालू करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले बादर पर्याप्त है, उनसे अपर्याप्त अधिक है,
तो क्या वो कितने 40 है और ये कितने ये 100 है। तो गुणकार क्या है कि 2.5 गुणा गुणकार है। तो 40 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएंगे। लेकिन जब 100 आ गए उसके 140 पे जाके कितने अधिक है, विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण क्या है कि 140 माइनस 100 40 विशेष, जो इस प्रकार से अल्पबोध को बताते हैं। ये तरीका इनका कहने का, ठीक है ना। आप बंद कर लीजिए, मैं फिर समझा देता हूँ। आवाज आती है ना तो सबको सुने, मैं इसको समझा तो आप बंद कर लीजिए अपना ये। पूरा दीदी आपको भी मंजुला पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ लीजिए। मंजुला दीदी का भी क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, मंजुला जी का भी समझ आता है। अब समझ में आता है मुझे। अब वास्तव में अब बराबर अब शांति पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ बोलने की जरूरत है, घाती कर्म नाश करी पायो केवल राज, शांति करो सब जगत में, म्यूट करने से सिंहराज म्यूट होने है ना, वास्तव में म्यूट होने से शांति। हम जब ये यहाँ पर अल्पबोध पढ़ा तो क्या अंतर आया, देखो अपने को काय मार्गणा को याद करना है। काय मार्गणा में पहले अपन ने 26 भेद निकाले थे और उसमें बादलों को पर्याप्त को निकाल छोड़ दिया था। जब बादल के पर्याप्त में गए थे तो कुछ थे जगत पत्र के नीचे वाले भाग, जिस जगह जगत पत्र के कम थी, तो जो संख्या जगत पत्र से कम होती है वहां पर अव्वार काल और विष्कंभ सूची भी आते हैं। तो जब हम अल्पबोध में कहेंगे तो उनके अव्वार काल और विष्कंभ सूची आ जाएंगे। तो जब यहाँ पर अपन ने 21 का टेबल किया ना, तो उन्होंने क्या किया, 2 के अव्वार काल, ये प्रतिष्ठित और प्रत्येक वनस्पति की जगत पत्र से अगर कम है तो उनके अव्वार काल, उनकी विष्कंभ सूची और सामान्य, तो 2 और 2 4 हो गए, दोनों को ले लिए। प्रतिष्ठित के भी पर्याप्त और पर्याप्त, अप्रतिष्ठित के भी पर्याप्त और पर्याप्त, 4 तो ले लिए। और 3 कौन से मिलाए, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक, क्योंकि ये तो आएंगे अल्पबोध में, 3 इसके बीच में आएंगे। तो ये 7 स्थान उनको मिलाकर उन्होंने अल्पबोध बनाया और सभी वनस्पतियों के भेद ले लिए। मतलब जो अपने लिए जितने वनस्पति के सारे भेद लेंगे तभी परिस्थान के सभी को लेना पड़ेगा, लेकिन सभी को लिया तो इन्होंने क्या ले लिया, अव्वार काल और विष्कंभ सूची को भी लेकर उन्होंने बात कर दी। लेकिन लिया उन्होंने सब, एक इंद्रिय को लिया तो परिस्थान हो गया। तरस को क्यों नहीं लिया, तरस को लेते तो सर्व परिस्थान हो जाता है। अब जो अपने जितना पढ़ा है ना, और यहाँ पर तरस का अलग है। तरस में तो अपने को पता ही कि अंत में कहाँ जाना है, अयोग केवली में जाना, कहाँ जाना, अयोग केवली में जाना। 2 इंद्रिय शुरू करेंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, है ना, फिर जो पंचेंद्रिय आएंगे उसके बाद में करेंगे। या संज्ञा तो भेद करने ही नहीं है क्योंकि अपनी काय मार्गणा चल रही है। तो त्रस के भी इसलिए भेद करने पड़ेंगे, त्रस का इन्होंने सामान्य ले, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो तो इंद्रिय मार्गणा में ले चुके हैं। तो त्रस का ही लेंगे भी, जगत पत्र का संख्यात्मक भाग है। तो सीधा बोल देंगे मिथ्या दृष्टि कितने हैं, और उसके बाद में जो गुणस्थान प्रतिपन्न जीव में आ जाएंगे। तो त्रस का जब लेंगे यहाँ पर, त्रस काय की जब बात करेंगे तो सारे त्रस काय में कैसे भेद करेंगे, अल्पबोध में यहाँ पर भेद करेंगे उनके मिथ्या दृष्टि। जब मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे और जगत पत्र के असंख्यात भाग में बात करेंगे तो अव्वार काल की बात करेंगे, विष्कंभ सूची की बात करेंगे, जगत श्रेणी की बात करेंगे, जगत पत्र की बात करेंगे और लोक करेंगे। इतनी सब बातें आ जाएंगी, ये सब बातें आने वाली है। और जब गुणस्थान प्रतिबंध में शुरू करेंगे त्रस्कायों में, त्रस्काय में परिस्थान काल बताएंगे तो पहला पॉइंट अयोग केवली का होगा। इन्होंने बताया पहला पॉइंट कौन सा होगा, अयोग केवली का होगा। और आखिरी का पॉइंट कौन सा होगा कि जगत पत्र का हो जाएगा, सब जगत पत्र के नीचे का हो जाएगा, और उससे लोग जो है वो बात करके समाप्त कर देंगे। फिर से बताता हूँ, उन्होंने कहा त्रस में लगा देना चाहिए। अब त्रस में लगाए तो त्रस तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन हम तो इंद्रिय मार्गणा की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम त्रस में ही करेंगे। तो कैसे करेंगे त्रस में, त्रस में कितने गुणस्थान होते हैं कि त्रस में 1 से 14 गुणस्थान होते हैं। बात समझा रही बिल्कुल। त्रस में परिस्थान लगाना है, कैसे लगाना, त्रस में परिस्थान लगाना है। कैसे लगाएंगे, त्रस में या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के भेद नहीं करने, क्योंकि वो इंद्रिय मार्गणा की बात है या काय मार्गणा की बात है। तो सीधे क्या भेद करेंगे कि पहले गुणस्थान से ये होते। अब अल्पबोध लगाना है तो क्या करेंगे, पहले 14 गुणस्थान लेना पड़ेगा। परिस्थान लगाना त्रस में, त्रस 14 गुणस्थान लेना पड़ेगा। उसके बाद उसका दूसरी क्या लेंगे, 4 उष्मामक लेंगे, फिर क्या लेंगे, 4 शपक लेंगे, फिर क्या लेंगे, अयोग केवली लेंगे। देखो ऐसा नहीं कि आप लोगों को स्पष्ट नहीं हुआ, बहुत सारी बातें भी स्पष्ट होने लगी। जब त्रस में बोला अल्पबोध लगाने लगा तो आप लोगों को सबको समझ में लग गया कि सबसे पहले लेंगे कि 14 गुणस्थान में 598 जीव है, फिर लेंगे अपन 4 उष्मामक को लेंगे, ठीक है ना, फिर अपन लेंगे 4 शपक को लेंगे, फिर 13वें भगवान में संयोग केवली को लेंगे। ये तो समझ आ रहा है ना सबको। उसके बाद में किसको लेंगे, अयोग केवली वाले किसको लेंगे, मुक्ता जी, अप्रमत्त संयोग,
अप्रमद के बाद में प्रमद ले लेंगे, ठीक है ना? हाँ। पहले बराबर अप्रमद है। फिर प्रमद। बादर वायु का ही पर्याप्त लेंगे। नहीं लेंगे, अभी स्तर पर विस्तार नहीं कर रहे, अभी त्रस, अभी स्तर पर विस्तार में लेंगे, अभी यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पर सीधा सर्वपरस्थान नहीं लेंगे, सर्वपरस्थान में नहीं लेंगे, सर्व विस्तार में लेंगे। अभी त्रस का लेने ना, त्रस का परिस्तान इन्होंने लगा परिस्तान इसमें लगा लीजिए, परिस्तान में केवल त्रस का लेना है और बादल वायु का जो स्थावर है इसलिए वो नहीं लेना है। यहाँ पर सीधा पांचवा गुणस्थान लेके अपन सीधा चलाए जाएंगे, चौथे में चले जाएंगे और चौथे के बाद में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में त्रस में जाएंगे तो 2 3 4 सब आ जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, उनका अववार काल, विष्कंभ सूची, जगत श्रेणी, जगत पत्र, लोक, ये बोल भी वहां पर आ जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सर्वपरिस्थान पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि अब सर्वस्थान में करेंगे ना तो शुरू तो वायु केंद्र से शुरू करना पड़ेगा। जो अपन ने विक्रस काई का परिस्थान बोला था उसको ही शुरू तो वहीं से करेंगे, लेकिन कहां पर अंतर आएगा, जहां जो मुग्धा जी बोल रहे थे कि जैसे ही छठे गुणस्थान से आएंगे तो बादल वायु का ही पर्याप्त जीव आ जाएंगे, बादल अग्नि का आएंगे, सॉरी बादल अग्नि का ही आएंगे, बादल अग्नि का ही पर्याप्त, हाँ अग्नि का आएंगे सबसे उनके। तो उसके बाद में अपन जो है उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये लगाने का एक तरीका है, अपन पढ़ते हैं और सबको आपको समझ में आ ही रहा है, आएगा ही। पढ़िए पढ़िए मुग्धा जी, आप पढ़िए, आपको अच्छा लग रहा है सर्वप्रस्थान, पढ़िए। अब सर्वपरस्थान अल्प बहुत्व को बतलाते हैं। अयोग केवली जीव सबसे थोड़े हैं। चारों गुणस्थानों के उपशामक अयोग केवलियों से संख्यात गुणे हैं। चारों गुणस्थानों के क्षपक उपशामकों से संख्यात गुणे हैं। सयोग केवली जीव क्षपकों से संख्यात गुणे हैं। अप्रमत्त संयत जीव सयोग केवलियों से संख्यात गुणे हैं। प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयतों से संख्यात गुणे हैं। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीव राशि से बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवों का अवहार काल क्या अधिक है या कम है या नहीं जाना जाता है, क्योंकि इस समय इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता है। बादर वायुकायिक पर्याप्तकों के अवहार काल से असंयत सम्यक दृष्टियों का अवहार काल संख्यात गुणा है। इसी प्रकार समझकर संयता संयतों के अवहार काल तक ले जाना चाहिए। संयता संयतों के अवहार काल से बादर तेजस का एक पर्याप्त असंख्यात गुणे है। इससे संयता संयतों का द्रव्य असंख्यात गुणा है। इसी प्रकार जानकर पल्योपम तक ले जाना चाहिए। पल्योपम से बादर अपकायिक जीवों का अवहार काल असंख्यात गुणा है। बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त जीवों का अवहार काल बादर अपकायिक पर्याप्त जीवों के अवहार काल से असंख्यात गुणा है। रुकेंगे देखो, असंख्यात गुणकार है। हाँ एक बार रुक जाएंगे, एक बार अपन अब जो ना अप्रमत्त संयत प्रमत्त संयत जीव क्या होता है? ये जो छठे गुणस्थान वाले को प्रमथ संयत नाम है और सातवें गुणस्थान वाले को अप्रमथ बोलते। जब मुनिराज आहार पर निकलते हैं, उपदेश देते हैं, तब उनको बोलते छठा गुणस्थान, उसका नाम है प्रमथ संयत। और जब मुनिराज सामयिक में होते हैं, है ना, आत्मा का ध्यान करते हैं, शुद्ध उपयोग का जो काल है, शुद्ध अवस्था में होते उपयोग होता है, तो उसको बोलते हैं अप्रमथ। तो ये 2 गुणस्थान की बात करते हैं। ये जो हम रोज पूजा में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है, उन्हीं का अद्भुत है। तो छठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान को सारे मुनिराज हैं, नगर दिगंबर जिनराज हैं, और उनका ही अल्पबोध जो संख्या जो हमने जानी है उसके हिसाब से शुरू किया। तो सबसे कम संख्या अयोग केवली थी। अब ये सर्वपरिस्थान अल्पबोध लगाने का तरीका बहुत सरल है। बोल नहीं समझना अपने को, त्रसों अपन त्रस से त्रस तक के बोल अपने को समझ में आने लग गए हैं। इसके अंदर क्या, अब थोड़ी में त्रस भी लेंगे और स्थावर भी लेंगे, लेकिन त्रस में पहले अपन जो है ना वो अयोग केवली से लेकर छठे गुणस्थान तक आ जाएंगे। उसके बाद में अब गुणस्थान प्रतिपन्न जिनों का जीव लेना है, वो असंख्यात में राशि है, लेकिन यहाँ पर केवल एक बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीव भी यहाँ पर आ जाएंगे। और ये आएंगे तो इनके अववार काल भी आएगा, और अववार काल सब पल्योपम से अपरत होते हैं। सारे गुणस्थान के जो जीव है ये पल्योपम से अपरत होते हैं। तो अन्य में पल्य आएगा, मतलब अगर एक गुणस्थान पर लगाया था कि सासादान गुणस्थान का अववार काल 32 है, उसकी राशि 2048 है, और पल्य उससे असंख्यात गुणा है, ये अपन ने केवल दूसरे गुणस्थान में लगाया था।
अब यहाँ पर किस पर लगाना है? बादर पर्याप्त अग्निकाय जीव पर लगाना है, पांचवें गुण स्थान पर लगाना है, दूसरे पर लगाना, तीसरे पर लगाना, चौथे के लगाना। तो जो बोल जो था 3 बोल, ये 36 18 हो गए, फिर पल्ले आएगा। तीसरे बोलेंगे इतने लगाने के बाद में पल्ले आएगा। और हमें पता है कि राशि किसकी कम होती है? पांचवें की कम है, पांचवें के बाद में किसी में दूसरे का आएगा, दूसरे से तीसरे का आएगा, तीसरे का चौथे का आएगा, ये राशि में जाएगा। अवार काल उल्टा होगा, तो पहले अवार काल लेंगे, पांचवें का असहत तक आएंगे और फिर उल्टा कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे कि पांचवें से आने से पहले बादर जो है अग्निकाय पर्याप्त जीव को भी ले लेंगे। बच्चे लेना मतलब 4 गुण स्थान की जगह पर यहाँ पर 5 आ जाएंगे, बोल बढ़ जाते हैं। इसके बाद में एकेंद्र में चले जाएंगे, और एकेंद्र का राशि को अपने को पता ही है बिल्कुल किस तरह से जो करते हैं वो, मतलब राशि जो अपने पढ़ी थी सूत्रों के अंदर। जैसे जब आएंगे बादर वायु का जीव आएंगे तो वो कितने थे? असंख्यात, मतलब लोग था ना, लोग का कुछ भाग था, तो जगत पदार्थ से ज्यादा था और लोग का कुछ भाग था। तो जहां पर जो बोल आएगा वो बोल वहां पर उसको स्थापित कर देंगे। तो पुराने सूत्रों के धर्म प्रमाणों से देखना है। लेकिन अब जो यहाँ पर आएगा ये सारे मिथ्या दृष्टि की बात आएगी, सारे एकेंद्री की आएगी। हमें पता है प्रत्येक के पहले आएंगे, उसके बाद में किसके आते हैं क्रम भी हमें पता है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, जल का है और फिर वायु का है। ये कम रहता है, मतलब अग्नि का जीव सबसे कम है, उससे ज्यादा पृथ्वी का है, उससे जल का है और उससे ज्यादा ये है। और उसके बाद में सूक्ष्म में चले जाते हैं तो उनके निगोद की बात आ जाती है। ये पढ़ेंगे अपने 2 मिनट है, जरा देखिए, पढ़ लीजिए इसको, पढ़ लीजिए।